हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं 1-2-3 जनवरी 2019 के इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो ये हमारा 2019 का पहला इवनिंग बूस्टर है और बहुत से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें हम बात करेंगे, चाहे वो एचपी के हों चाहे फॉर नेशनल के हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पहले 2018 के 4 दिन के करंट अफेयर बचते हैं, यानी कि इवनिंग बूस्टर, तो वो कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएंगे। बट आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 1-2-3 जनवरी के इवनिंग बूस्टर के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, सेल्फी म्यूजियम रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के किस शहर में सेल्फी म्यूजियम की शुरुआत की गई है, या फिर जो सीएम हमारे जयराम ठाकुर है उन्होंने सेल्फी म्यूजियम को जो है वो जनता को समर्पित किया है, तो वो किस शहर में स्थित है, इसका आपको आंसर देना है और साथ साथ आपको आंसर देना है ताकि आप इसको एक मॉक टेस्ट की तरह ले सके और आपकी तैयारी अच्छी सी हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनाली। मनाली कहां पर पड़ता है? वो पड़ता है कुल्लू में। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आपको कुल्लू आंसर करना है, अगर आपसे शहर पूछा जाए तो आपको करना है आंसर मनाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट लेवल नशा मुक्ति केंद्र विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तरीय नशा मुक्ति केंद्र किस जिले में शुरू किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सोलन। सोलन के कंडा घाट में जो है इस नशा मुक्ति केंद्र को खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, विंटर कार्निवाल इज रिसेंटली स्टार्ट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसका सभी को पता होगा कि विंटर कार्निवाल जो है हाल ही में ही हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू किया गया। ठीक है, तो वो किया गया हमारा कुल्लू में। कुल्लू के मनाली में जो है विंटर कार्निवाल की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट हैज इन्फ्यूज्ड कैपिटल इन विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन दिसंबर 2018। भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी डाली है? ठीक है, तो यहां पर आपके पास डिफरेंट बैंक्स दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है फर्स्ट यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन एक और तरीके से भी बनते हैं कि यूको बैंक की स्थापना कब हुई थी, सिंडिकेट बैंक की स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो ये जो है नॉर्मल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो यूको बैंक की स्थापना हुई थी या स्टैब्लिश हुआ था वो 1943 में हुआ था। ठीक है, सिंडिकेट बैंक की अगर बात करें तो वो हुआ था हमारा 1925 में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें 1935 में। ठीक है, और अगर बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो वो हुआ था 1906 में। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, क्योंकि जीके जब आप जनरल स्टडीज की तैयारी करते हो तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, जिसको बोलते हैं पीसीए फ्रेमवर्क, रिस्ट्रिक्ट्स पार्शियली विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स कोर सर्विसेज। आरबीआई की शीघ्र सुधारात्मक योजना आंशिक रूप से निम्नलिखित में से किस बैंक की मुख्य सेवाओं में से एक है? तो यहां पर आपके पास दिए गए हैं। तो ये इकोनॉमी से या बैंकिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप से ही पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंडिंग। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन और आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक और चीज प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर ही मैं दोबारा से जाऊंगा। आरबीआई से रिलेटेड आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1935 को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, तो इसका आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल 2017 विच इज स्टिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट सीक्स टू रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो अभी भी संसद में लंबित है, यानी कि पेंडिंग है, भारत के किस चिकित्सा निकाय की जगह लेना चाहता है? तो यहां पर आपके पास 4 निकाय दिए गए हैं, सेक्टर्स दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर ये पास हो जाता है तो ये जो प्लेस लेगा वो लेगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज नेम्ड वो अमंग द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर एज कैप्टन ऑफ ओडीआई टीम 2018। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर को वनडे टीम 2018 का कप्तान बनाया है? ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सूजी वेट्स। ठीक है, तो कहां की ये खिलाड़ी हैं? ये है हमारी न्यूजीलैंड की। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यही है, मतलब थोड़ा चेंज है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज नेम्ड वो अमंग द फॉलोइंग वुमेन क्रिकेटर एज कैप्टन ऑफ T20 टीम। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने निम्नलिखित में से किस महिला को क्रिकेटर को T20 टीम का कप्तान बनाया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हरमनप्रीत कौर को। तो 2 क्वेश्चन है सेम जिसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नासाज न्यू हॉरिजन स्पेसक्राफ्ट फील्ड पास्ट the most distant space rocket we have ever visited on 1st January 2019. What is the name of the distant space rock?
नासा के न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान ने 1 जनवरी 2019 को अब तक के सबसे दूर के अंतरिक्ष चट्टान को पार किया है। इस अंतरिक्ष चट्टान का नाम आपको बताना है क्या है। एक तो आपको स्पेसक्राफ्ट का भी नाम याद रखना है, न्यू होराइजन्स, ठीक है, और दूसरा है चट्टान का नाम क्या था, तो वो था अल्टीमा थुले, ठीक है। तो एक पिक्चर में आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये हमारा स्पेसक्राफ्ट है और ये जो है हमारी चट्टान है, तो एक स्नोमैन जैसा होता है उसकी तरह ये चट्टान है, तो इसको क्रॉस किया है, तो इमेज से जो है आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग इज पॉइज्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश फॉर थर्ड कंसिक्यूटिव टर्म, ठीक है, हाल ही में ही बांग्लादेश में हुए आम चुनाव में किसने जीत दर्ज की है। तो अगर आप इमेज से याद रख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इमेज देख के पता लग रहा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है शेख हसीना, ठीक है, यहां पर इमेज है शेख हसीना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किसके जरिए अलग अलग है, ठीक है, कौन सा डिग्री चैनल जो है उनको अलग करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो यहां पर देखिए इमेज है, ये है हमारा अंडमान और ये है हमारा निकोबार, ठीक है, और इनको जो सेपरेट करता है वो करता है 10 डिग्री चैनल। अगर इसकी विड्थ की बात करें, पूरी इसकी वाइड, मतलब कितना वाइड है ये, तो ये है हमारा 150 किलोमीटर, ठीक है, 150 किलोमीटर वाइड है, तो ये सेपरेट करता है। एक और क्वेश्चन यहां से सेम आता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सेपरेट करता है, तो वो करता है हमारा पाक स्टेट, यानी कि पाक जल संधि, हिंदी में अगर बोले पाक जल संधि जो है हमारी इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है। तो दो क्वेश्चन ये आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडियन साइंस कांग्रेस ISC 2019, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का विषय क्या है, कहां पर हो रही है, ये हो रही है हमारी जालंधर पंजाब में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जालंधर पंजाब में हो रही है। सबसे पहला थीम क्या है, थीम जो है हमारी 3rd नंबर की फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो साइंस कांग्रेस है तो साइंस से जुड़ा आपको यहां पर थीम याद रखना है, ठीक है। और कब से कब तक चलेगी, ये 3 से 7 जनवरी तक जो है, आज से शुरू होगी और 7 जनवरी तक ये चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2018 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 नाम आपके पास यहां पर दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुधीर भार्गवा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां होती है ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। वैसे सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट ही मैं लेके आता हूं, मतलब थोड़े बहुत छांट के, ताकि आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रेलवे स्टेशन विल बिकम इंडियाज फर्स्ट कंकोर्सेज मॉडल्ड ऑन एयरपोर्ट, हवाई अड्डे की तर्ज पर निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस भारतीय रेलवे स्टेशन को तैयार किया जाएगा। यहां पर आपके पास 4 रेलवे स्टेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो हबीबगंज जो है मध्य प्रदेश में, इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। सेंटिनेल्स प्यूपिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया, हाल ही में ही सेंटिनेल चर्चा में था, तो ये भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पाए जाते हैं अंडमान में, ठीक है। तो अंडमान से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको प्रीवियस में भी बता चुका हूं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार हैज बीन रीनेम्ड एज नेताजी आइलैंड, अंडमान निकोबार के किस निम्नलिखित में से किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी द्वीप रख दिया गया है। तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, 3 द्वीप मैंने आपको बताया था। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देखिएगा, 2018 की लास्ट वाली, ठीक है। 3 द्वीप बताए थे, तीनों का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो रोज द्वीप का जो नाम बदलकर क्या रखा गया है, नेताजी द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। RBI हैज रिसेंटली अलाउड अ वन टाइम restructuring of existing debt of up to 25 crore rupees for which of the following sector of the industry, जनवरी 2019 में RBI ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए 25 करोड़ रुपए तक के मौजूदा ऋण के पुनर्गठन की अनुमति दी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है MEMES। नेक्स्ट है। Which of the following pair of countries have quit the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization यानी कि यूनेस्को, ठीक है। तो 1 जनवरी 2019 को निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर दो पेयर कंट्रीज के आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है USA और इजराइल, ठीक है। USA और इजराइल ने क्या है, विड्रॉ कर लिया है यूनेस्को से, तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बात करें अगर इजराइल की कैपिटल की, तो इजराइल की कैपिटल बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं, जेरूसलम, ठीक है। और जो हमारी करेंसी है वो है शेकेल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। USA का आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन DC जो है हमारी
कैपिटल है और डॉलर जो होता है वो हमारी करेंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following country has officially quit the Organization of the Petroleum Exporting Countries from 1 जनवरी 2019? तो ये मैंने 2018 में भी आपको बताया था कि 1 जनवरी 2019 से कौन सी देश जो है वो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को छोड़ देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है कतर। ठीक है, वहां पर ही हमने जो है कैपिटल और करेंसी डिस्कस करी थी। तो आपको याद होना चाहिए, कैपिटल जो है वो है हमारी दोहा और करेंसी जो है वो है हमारी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो हैज बिकम द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाईकोर्ट। तेलंगाना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्होंने शपथ ली है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है TBN राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज अप्रूव्ड टू सेट अप गोवंश आश्रय स्थल फॉर स्ट्रीट कैटल्स? ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने आवारा पशुओं के लिए गोवंश आश्रय स्थल स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो वो दी है हमारी उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।